डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। प्रिय साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बुद्धि के प्रकार के बारे में चर्चा कुछ किए थे और बुद्धि की परिभाषा के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। आज हम उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। जैसे बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार के संदर्भ में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। बुद्धि के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि मानसिक क्षमताएं, सोचने समझने, समस्याओं को हल करने का एक क्या है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम कोई भी समस्या को समाधान करते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें प्रकार समझना है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो इनमें एक स्पीयरमैन थे, इन्होंने दो प्रकार बताए, दो फैक्टर, एक जी फैक्टर है और एक क्या है, एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल, जो सब में कॉमन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एथलीट खिलाड़ी है तो क्या होगा, उसके पास दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए, स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो चाहे सानिया मिर्जा हो, धोनी हो, या चाहे बुमराह हो। तीनों में एक चीज, एक फैक्टर क्या है, कॉमन है, जिसको कहेंगे जी फैक्टर। बट एस फैक्टर क्या होगा, सानिया नेहवाल टेनिस प्लेयर हैं, धोनी क्या है, क्रिकेटर हैं, इसके बाद बुमराह क्या है, बॉलर हैं। तीनों में एस फैक्टर अलग अलग है, बट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में अच्छा स्टेमिना है, दोनों अच्छे धावक हैं। तो ये क्या है, दो फैक्टर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति होते हैं उसके दो फैक्टर होते हैं बुद्धि के। एक जनरल फैक्टर जो कॉमन होता है, इसको इन्होंने इनबोर्न जोड़ा है, मतलब जो जन्मजात भी होता है, और जो विशिष्ट होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो वो क्या होता है, अर्जित कर सकते हैं, या इसमें और भी हम चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम अभ्यास के द्वारा करते हैं। हाँ, अब थार्नडाइक की बात करते हैं। थार्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई हुई है। इन्होंने बताया है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में भी की थी कि अमूर्त बुद्धि क्या हो, जो सोचते हैं कि ये चीज अगर जोड़ के ये चीज हो जाए। इसमें वैज्ञानिक लोग आते हैं, क्योंकि नई नई चीजें आती हैं, दार्शनिक लोग आते हैं जो नए नए आइडियाज देते हैं, मतलब गिव ए न्यू आइडियाज, जो क्या होगा, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। सामाजिक बुद्धि होती है जो बहुत जल्दी से किसी भी ग्रुप में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा के अपनी अनिवार्यता को सुनिश्चित करते हैं, उनकी बात सभी लोग मानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान सकते हैं कि बहुत सारे नेता आएंगे, एक्टर आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो किसी भी ग्रुप में तुरंत घुल मिल जाते हैं। यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो किसी भी, ऐसे समझ लीजिए इसके अंतर्गत मैकेनिक आते हैं, जो कोई भी यंत्र को होता है तुरंत सही करते हैं, तुरंत उनके दिमाग में चलता है अच्छा इस उपकरण को ऐसे ऐसे जोड़ दें तो क्या काम बन जाएगा। इस तरह की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। हाँ, अब थर्स्टेन के हम 7 कारक के बारे में बात करेंगे। संख्यानात्मक बुद्धि, जो नंबर के आधार पर बात करते हैं कि इसमें आप नंबर तुरंत याद कर लेते हैं, कोई भी संख्या याद करने में आपको कठिनाई नहीं होती है। आपको 2 और 2 का जोड़ बोला गया तो आपने 4, मतलब तुरंत आपने उसका रिप्लाई कर दिया नंबर के आधार पे। वर्णात्मक बुद्धि क्या है, जो आप अगर किसी ने कुछ एक्सप्लेन किया है आप उसको समझ सकें। स्थानिक बुद्धि, मतलब कोई भी चीज इधर से उधर जा रही है, उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। परसेप्शन बुद्धि इसके अंतर्गत आती है। जैसे हम लोगों ने तारे जमीन पे मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि जो ईशान नाम का एक बालक रहता है, वो क्या करता है, गेंद की गति को समझ नहीं पाता है कि वो गेंद कितनी दूर तक कैसे आ रही है, तो इसका भी बोध होता है। रीजनिंग बुद्धि, जो आपको क्या क्यों कैसे तर्क के आधार पे बात करता है कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं। मेमोरी, नॉर्मल चीज है, मेमोरी की सबसे ज्यादा बात की जाती है कि आप अब अगर किसी चीज को याद नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में शब्द बुद्धि। शब्द बुद्धि का मतलब यह है कि आप किसी भी फ्लेक्सुअल में, कोई भी सभा में आपके पास शब्द होने चाहिए, आपके पास शब्द भंडार होने चाहिए।
हाँ, गार्डनर की बात करते हैं जो ऑलरेडी 8 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें हाँ, भाषिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि की बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, भाषाओं का ज्ञान होता है, कहाँ पे कैसे शब्द उपयोग करने चाहिए। अगर किसी राइटर ने या कोई भी व्यक्ति कोई चीज बताता है, ये तुरंत उस शब्द को समझ लेते हैं, उस वाक्य को समझ लेते हैं, उसका भावार्थ समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, कवि आते हैं, लेखक आते हैं, वक्ता आते हैं, जैसे कि तुलसीदास, हम इनको मान सकते हैं। ऐसे कवि कोई भी कवि आ सकता है इसके अंतर्गत। गणितीय तार्किक बुद्धि मतलब जो क्या होता है तुरंत जोड़ लेते हैं, जिनके पास क्या होता है, अगर 99 में 1 घटाए कितना आया, आपने बताया 999, या कुछ भी गुणा भाग करके तुरंत बता सकते हैं। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक आते हैं, इंजीनियर आते हैं, गणितज्ञ आते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। दृश्य स्थानिक बुद्धि क्या होते हैं, ये मतलब चित्रों के रूप में चीजों को समझ लेते हैं कि अगर इसको यहाँ पे फिट किया जाए तो क्या होगा। उनके मन में एक ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो तुरंत कल्पना के आधार पर बता सकते हैं कि इस चीज को यहाँ कैसे सेट किया जा सकता है। जैसे इसके अंतर्गत चित्रकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो भवन बनाते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं। चित्रकार होते हैं, वो बनाते हैं, उनको पता है कि इतनी गैप हमारा खाली है और इसका हम बाद में उपयोग इस चीज के लिए कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं संगीतात्मक बुद्धि, जो म्यूजिकल होते हैं, नॉर्मल चीज है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संगीत को कैसे लय के आधार पे करना है, क्या क्या करना है, इनको पता होता है। इसके अंतर्गत जैसे लता मंगेशकर बहुत अच्छे संगीतकार हैं, इनको पता है कहाँ पे किस शब्द के लिए कौन सा लय क्या क्या करना है। शारीरिक के अंदर ऐसे समझ लेते हैं जैसे खिलाड़ी आते हैं, नर्तक आते हैं, शिल्पकार आते हैं, मतलब जो शरीर के आधार पर यहाँ पे इनकी जो थिंकिंग होती है अमूर्त ना होकर मूर्त होती है, जो शरीर के रूप से ये चीजों को करते हैं। जैसे कि एमएस धोनी क्या मतलब किस आधार पे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, इनके पास काफी स्टेमिना भी होता है। सामाजिक बुद्धि जिसके बारे में हमने पहले भी बात की गई थी, ये अपने आप को किसी भी समूह में बड़े आराम से स्थापित कर लेते हैं और उस समूह को बड़े आराम से निर्देशित करते हैं और सभी लोग इनकी बात मानते हैं। जैसे कि शिक्षक है, काउंसलर हैं, नेता हैं, ये लोग किसी भी समाज में तुरंत अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और वह समूह इनकी सभी बातों को मानता भी है। आगे चलते हैं, स्वयं बोध बुद्धि जिसकी बात करते हैं कि अपने आप को जानना। इसके अंतर्गत आते हैं लेखक आते हैं, दार्शनिक आते हैं, जो बताते हैं कि आखिर हम हैं कौन। इनका दर्शन बहुत अच्छा होता है, जैसे अपनी भावनाओं को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में आए क्यों हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। प्राकृतिक बुद्धि जिसके अंदर आते हैं जीव वैज्ञानिक आते हैं, पर्याविद आते हैं, जैसे बोस। ओके, अब एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वही चीज है स्मार्ट बॉडी जिसके हमने बात की गई थी, महेंद्र सिंह धोनी। ये सभी जो कारक हैं ये कितने उसी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप सोशल कितने जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके पास शब्द को समझने के लिए कौन कौन से नए नए शब्द हैं। जैसे बात करते हैं कि कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई चीज कहने के लिए क्या होते हैं, शब्द नहीं होते। यहां पर क्या होता है, इन लोगों के पास शब्द भंडार बहुत होता है, लॉजिक होते हैं, हर चीज को ये लॉजिक के आधार पर बात करते हैं। स्मार्ट वर्क होते हैं, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से वो भी बहुत समझदार होते हैं कि कौन सी चीज को कैसे उपयोग करना चाहिए। पिक्चर स्मार्ट मतलब वो चीजों को तुरंत देख के बता देंगे ये चीजें कैसे कैसे कहां कहां पर स्थापित हो सकती है। म्यूजिक जिसकी बात मैंने लता मंगेशकर में की गई थी, ये सभी सिद्धांत किसके अंतर्गत आए, उसी सिद्धांत के अंतर्गत आए हैं। जैसे भाषिक है, तार्किक है, संगीत है, शारीरिक है, स्थानिक है, पारस्परिक है, अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक, ये सभी सिद्धांत उसी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, एक और बात करते हैं वाइगोस्की की भी बात, क्योंकि वाइगोस्की ने बात की गई थी सामाजिक और सांस्कृतिक। इन्होंने समाज पे सबसे ज्यादा फोकस किया, संस्कृति पे सबसे ज्यादा फोकस किया। इनका मानना है कि बुद्धि क्या है, सामाजिक और संस्कृति दोनों के आधार पे निर्मित होती है। सामाजिक निर्माण मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किस समाज में रहता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी बात की गई थी कि बुद्धि के 2 आयाम होते हैं, एक जेनेटिक होता है, एक सोशल होता है। सोशल और
जेनेटिक, दोनों आयाम किसी के बुद्धि निर्धारण में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इन्होंने सोशल पे फोकस किया और कल्चरल पे बात किया। इनका मानना है कि जो बुद्धि के दो आयाम होते हैं वो सोशल और कल्चर पर बेस्ड होते हैं। जैसे बुद्धि के विकास की अगर हम बात करते हैं, अनुवांशिक जो जन्मजात क्षमता होती है, कुछ लोगों के पास जन्मजात क्षमता होती है। पर्यावरण के अंतर्गत इसमें शिक्षा, परिवार और समाज का प्रभाव इनके अंदर आता है, और समय और अनुभव, कई सारी चीजें क्या होती हैं हमको समय के साथ साथ सीखने को मिलती हैं। हम धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगते हैं कि क्या इसके आधार पर क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः